हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और इसमें हम लोग की यूनिट 4 आज से स्टार्ट हुई है और इंटीग्रेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इसमें हम लोग AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन किया था वो भी 10 मार्क्स का था, 10 मार्क्स में पूछा जाता है और ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ लीजिए। इंटीग्रल x² + y² dx dy where r is the region in the first quadrant bounded by, ये इक्वेशन गिवन है x² - y² = a 2x और ये x² - y² = b 2xy = c 2xy = d। तो इसमें हमने क्या किया, ये गिवन है a is greater than 0 less than b, c is greater than 0 less than d। ठीक है, तो अब देखिए क्या किया इसमें हमने कि इसको u ले लिया और x y को v ले लिया। ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि हमने जैसे प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने डेल एक्स वाई ऊपर लिखा था, डेल यूवी नीचे लिखा था और क्योंकि इन इक्वेशन को हम लोगों ने x और y की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लिया था। ठीक है, वहां से x और y की वैल्यू निकाल ली थी हम लोगों ने। यहाँ पे अगर हम इस तरीके से करना चाहे इसको डायरेक्टली, तो देखिए अगर हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन यहाँ पे v आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हमको यहाँ पे करना चाहें डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या मिल जाएगा हमको 2x, क्या मिलेगा 2x। इसके बाद फिर डेल यू अपॉन डेल वाई क्या मिलेगा -2y, फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या मिलेगा y और डेल वी अपॉन डेल वाई क्या मिलेगा x। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 2x² + 2y² या इसको लिख लो 2 ब्रैकेट में x² + y²। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, देखिए यहां से आप लिख सकते हो dx dy = 2x² + y², j की वैल्यू, अच्छा ये dx dy के साथ होगा, एक मिनट, यहां से आप लिखिए du dv = j dx dy। तो क्या हो जाएगा, j क्या निकला है हमारा 2x² y² dx dy। ठीक है, ये निकला है हमारा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ठीक है, ये हम लोगों का निकल गया यहां तक। अब इसके बाद आप लोग आगे करो, उसके बाद जब अगर आप लोगों से नहीं होगा तो हम इसको आगे बताएंगे। तो फटाफट इसको करने की कोशिश करिए जल्दी से। अब देखिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में dx dy की वैल्यू पुट करनी होगी तो हमने यहाँ से dx dy = क्या कर लिया, इसको अपॉन में लेगा इसके, तो 1/2x² + y² du dv आ गया। अब हमें लिमिट को देखना है, तो सबसे पहले देखिए लिमिट क्या हो जाएंगी, x² - y² = a है, हमने क्या लिया x² - y² = u, तो u = a एंड u क्या हो गया b। ऐसे ही हमने xy = v लिया था और 2xy = c है, तो xy आप क्या रखोगे तो आ जाएगा 2v = c, तो v क्या निकला है c/2। इसी तरीके से एंड दूसरा v = आ जाएगा d/2। अब हम क्या करें, लिमिट हमें पता चल गई, अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, पहले u की a से b और फिर v वाली c/2 से
d/2 और अंदर क्या लिखना है हमें, x² प्लस y²। अच्छा पहले हम इसका ओरिजिनल वाला लिखें जो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। I = जो क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, x² प्लस y² dx dy, ये लिख दिया। अब हम लोगों ने जो लिमिट निकाली है वो लिखते हैं, पहले लिखते हैं a से b और ये लिखते हैं c/2 से d/2। अंदर क्या है हमारा, x² प्लस y² dx dy क्या है हमारा, 1/2 x² प्लस y² du dv। अब x² प्लस y² आपस में कट जाएगा, 1/2 को हम बाहर की साइड निकाल लेंगे, ऐसे अंदर बचेगा 1। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा, u की रिस्पेक्ट में करेंगे तो अंदर मिलेगा हमें u, और यहाँ लिमिट लगाएंगे a से b और यहाँ आ जाएगा c/2 से d/2 dv। अब देखिए अब क्या मिलेगा इसके बाद नीचे कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा b माइनस ए। अब b माइनस ए भी एक कांस्टेंट टर्म ही है, तो 1/2 b माइनस ए, ये भी हमने बाहर निकाल लिया। फिर अंदर क्या बचा, कुछ नहीं, केवल 1 का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है, v हो जाएगा और c/2 और d/2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 b माइनस ए d/2 माइनस c/2, ठीक है। अब दोनों में t इसको लिख क्या सकते हैं, d माइनस c/2 लिख सकते हैं, और 2 से 2, अब ये देखिए ये इसमें 2 एलसीएम लेंगे, देखिए b माइनस ए और ये आ जाएगा d माइनस c, अपॉन में ये 2 था और ये 2 एलसीएम में लिया तो क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4 आ गया हमारा, ठीक है। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। अब देखिए प्रीवियस क्लास में जो हमने लिया था j लिया था ये डेल xy अपॉन डेल uv, इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब आप ध्यान से देखो, इसको हमने u लिया है, इसको हमने v लिया है। यहां से अगर आप y की वैल्यू v अपॉन x इसमें पुट करोगे तब भी कुछ बहुत ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा, बहुत सही से नहीं मिलेगा, जिसको आप कायदे से डिफरेंशिएट करके कर पाओ। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो 10 मार्क्स का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से करने में केवल 2 से 3 मिनट लगेंगे ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन को। यहाँ पे समझाना पड़ता है इसलिए हमें टाइम लगता है बताने में, केवल 2, अगर हमें समझाना ना हो केवल फटाफट लिखते जाए तो 2 मिनट का क्वेश्चन ये है। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।